हेलो। आज हम यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यदि गैस के अणुओं का प्रभावी व्यास 2 एंगस्ट्रॉम है तथा किसी ताप पर माध्य चाल 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यदि पात्र में अणुओं की संख्या 1/√2 इंटू 10⁻25 हो तो हमें कैलकुलेट करना है मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और अणु द्वारा बिना टक्कर 7.98 इंटू 10⁻⁻7 मीटर दूरी तय करने की प्रायिकता। आइए देखते हैं। मीन फ्री पाथ आप सभी फॉर्मूले से परिचित हैं। मीन फ्री पाथ बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन के बराबर होता है। हमें क्या क्या गिवन है ऊपर से देखिए। हमें अणुओं की संख्या 1/√2 इंटू 10⁻25 गिवन है। डी डायमीटर हमें दिया हुआ है। इफेक्टिव व्यास 2 एंगस्ट्रॉम है। 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में से कन्वर्ट कर लीजिए। लैम्डा बराबर 1/√2 पाई की वैल्यू 3.14 और डी का स्क्वायर यानी 2 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर विच इज़ 4 इंटू 10⁻⁻20 के बराबर है। इंटू एन, एन हमने देखा 1/√2 इंटू 10⁻25 अणुओं की संख्या है। इसे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आपके पास आंसर आता है 7.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये तो हुई मीन फ्री पाथ की वैल्यू। अब हम दूसरा प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? आप जानते हैं न्यू बराबर सी बार बाय लैम्डा के होता है। वहाँ न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो उसे निकालने के लिए सी बार की वैल्यू हमें दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। न्यू बराबर सी बार यानी 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा हमने अभी कैलकुलेट किया था 7.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपके पास न्यू की वैल्यू आ रही है 12.56 इंटू 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड। न्यू फ्रिक्वेंसी है, इसकी फ्रिक्वेंसी की यूनिट प्रति सेकेंड होती है। आइए एक तीसरी प्रॉब्लम जिसमें है अणु द्वारा बिना टक्कर 7.98 इंटू 10⁻⁻7 मीटर दूरी तय करने की प्रायिकता। हम प्रायिकता के बारे में पढ़ चुके हैं, हमें फॉर्मूला याद है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लैम्डा माध्य दूरी मीन फ्री पाथ वाले अणुओं द्वारा x दूरी तय करने में टक्कर न होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर दी जाती है? p बराबर e⁻⁻x बाय लैम्डा। p बराबर एक्सपोनेंशियल e⁻⁻x यानी हमको दिया हुआ था x की वैल्यू 7.98 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और नीचे हमें लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो भी टाइम्स की वजह से 7.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। तो आपने क्या देखा? p बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर e⁻⁻1 के है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर 0.3679 के बराबर है। तो इस प्रॉब्लम की, इस क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को हमने सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यदि गैस के अणुओं की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो सिद्ध करना है उस गैस के लिए गामा की वैल्यू 1+2/f के बराबर होती है। वैसे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नई नहीं है, आप 12th क्लास में भी पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं। यदि किसी अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो ऊर्जा संविभाजन के नियम के अनुसार अणु की ऊर्जा 1/2 kT इंटू एफ के बराबर होगी। अगर हम एक मोल अणु की बात करें तो E बराबर F 1/2 kT इंटू एन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो E बराबर F/2 RT के एन का प्रोडक्ट R के बराबर होता है, तो इसे इन टर्म ऑफ R गैस कांस्टेंट लिखा गया। E बराबर F/2 RT विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा CV बराबर DE को DT के विथ रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। F/2 R के बराबर है विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2। वी नो CP इज इक्वल टू CV प्लस R के बराबर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे CP की वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो हमें CV में एक R को जोड़ना होगा। CV की वैल्यू है F/2R + R के बराबर है। यहाँ R कॉमन ले लीजिए, F/2 + 1 के बराबर है, विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। CP इज़ गिवन बाय R1 + F/2। इक्वेशन और 2 और 3 को यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 किया जाए तो आप देखते हैं विच इज़ इक्वल टू गामा विच इज़ 1 + 2/f। f डिवाइडेड बाय f है ये, इसे करेक्शन कर लीजिए। f + 2/1 + f/2 है तो f + 2/f है, तो यहाँ 2 के स्थान पर आप f करेक्शन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक तीसरी प्रॉब्लम, एक CRT को किस कोटि के दाब तक पारे के मिलीमीटर में निर्वातित किया जाए कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन में से 90% 20% दूर एनोड पर बिना कोलिजन पहुंच जाए। बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रायिकता P बराबर n/n0 e⁻⁻⁻ x/λ के बराबर है, जहाँ लैम्डा मीन फ्री पाथ है। इससे इससे प्रॉब्लम नंबर 1 में भी हमने इसकी बात की थी कि P बराबर e⁻⁻ x/λ के बराबर होती है प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन को अणु के सापेक्ष एक बिंदु माना जा सकता है। कोलिजन क्रॉस सेक्शन सिग्मा बराबर πd² के स्थान पर हम यहाँ सिग्मा बराबर πr² यूज़ करेंगे। वहाँ r आणविक त्रिज्या है। लैम्डा बराबर सिग्मा n के, सिग्मा बराबर πr² सब्स्टिट्यूट कर दिया तो लैम्डा बराबर 1/πr² n के बराबर है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एयर्स में मिलने वाली गैसेस हैं उनके लिए रेडियस नियरली 2 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। मानक दाब पर 760 मिलीमीटर पारे के दाब पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रति घन मीटर 3 × 10⁻25 पाए जाते हैं। ये अगर जानकारी आपको नहीं होगी तो आप इस न्यूमेरिकल को अटेंड नहीं कर पाएंगे। P बराबर प्रोबेबिलिटी जो है हमारी थी यहाँ पर 90%, तो P बराबर 0.9, x बराबर 0.2 मीटर, 0.9 बराबर e⁻⁻⁻2 लैम्डा। यहाँ से आप लैम्डा को लॉग ले लीजिए दोनों साइड में और इसे सॉल्व कर लीजिए तो लैम्डा की वैल्यू 1.9 के आसपास आती है। इस मीन फ्री पाथ पर अणुओं की संख्या प्रति घन मीटर निकालनी है हमें, तो n बराबर है 1/πr² लैम्डा के। पाई की वैल्यू 3.14, r² 2 × 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर कर लीजिए। लैम्डा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है पार्ट 1 में 1.9, तो n की वैल्यू आई 4.19 × 10⁻80। ठीक है, ये है प्रति घन मीटर अणुओं की संख्या। आइए एक और न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। उस ताप की सेंटीग्रेड में गणना करो जिस पर गैस के अणुओं की RMS वेलोसिटी का मान 100 डिग्री पर वेग का दुगना हो जाए। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें CRMS का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको याद है, और अगर नहीं है तो आप इसे रिवाइज़ करिए, इसे याद करिए। CRMS बराबर 3RT/m⁻½ के होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 373 डिग्री केल्विन। C जिसे CRMS के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है 3 × R, T की वैल्यू है 373 डिवाइडेड बाय m⁻²। अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार हमें पता है कि CT बराबर 2C के होता है। तो CT डिवाइडेड बाय C कर लीजिए, इस 2 के बराबर है। ये दोनों को फॉर्मूले को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये T/373 की पावर हाफ के बराबर है, विच इज़ बराबर 2। दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए और टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो टेम्परेचर की वैल्यू है 4 × 373 विच इज़ 1492 केल्विन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उस ताप की सेंटीग्रेड में गणना कीजिए, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो T बराबर 1492 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 373
आपके पास आता है 1119 डिग्री सेंटीग्रेड। धन्यवाद।